हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। गाइस, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। गाइस, आज की जो वीडियो है, आज इसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, यानी कि हम ये देखेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम 9th क्लास जो साइंस है इसका पूरे प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः हिंदी मीडियम होने वाली है। और ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, इसका आज हमारा वीडियो नंबर 5 होने वाला है, यानी कि इसका हमने 4 वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा पदार्थ, यानी कि पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हमारा पदार्थ है वह एक प्रकार का द्रव है और इनको हम भौतिक प्रक्रम द्वारा, यानी भौतिक प्रक्रिया जो भी है, इनको अलग करने की, छांटने की, इस प्रक्रिया द्वारा हम इनको द्रव से लेकर और किसी और अवस्था में इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी पदार्थ का जो गुण होगा वह उसी अवस्था में रहेगा। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी उनमें एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं प्रत्येक कणों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, वह है हमारा मिश्रण। यानी कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। उदाहरण के लिए वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है इसमें क्या होता है कि इनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का एक ग्रुप होता है, जिनको आप क्या कहते हैं, मिश्रण। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व मिले होते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। चलिए अब इन दोनों के बारे में और अच्छे से जानते हैं। देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। गाइस, यहाँ देखिए, ये सभांगी लिखा है, गलती से हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। ये सभांगी नहीं होता है, समांगी होता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों जगह पे गलत लिखा हुआ है, सभांगी। सभांगी नहीं होता है, समांगी होता है। यानी कि जब जहाँ भ है वहाँ पे म होंगे, अर्थात समांगी। ठीक है, देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो, मिश्रित हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम जल में चीनी मिलाते हैं तो क्या होता है कि चीनी पूरी तरह से जल में मिल जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो चीनी होता है उनको जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है कि जल में चीनी पूर्णतः मिल जाता है, पूरी तरह से चीनी जल में घुल जाता है। लेकिन जो हमारा पानी का स्तर है वह बिल्कुल भी उनमें बढ़ोतरी नहीं होती। जबकि हम इसमें चीनी मिलाते हैं तो चीनी के मुकाबले पानी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अर्थात जो हमारा जल और चीनी का मिश्रण है यह एक समांगी मिश्रण है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्या है हमारा विषमांगी मिश्रण। यानी कि वे मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे बूंदे अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। अर्थात जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें क्या होता है कि हमें एक पदार्थ का छोटे छोटे कण या फिर उनकी बूंदें अथवा बुलबुले के रूप में हमें दूसरे पदार्थ में घुले दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए बालू, यानी कि रेत और पानी का मिश्रण। देखिए, रेत और पानी, आपने देखा होगा कि जब हम पानी के अंदर रेत मिलाते हैं और जब तक आप पानी को हिलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो रेत का कण है वह पानी में घुले रहेगा। आपको पानी में घुला हुआ दिखाई देगा कि हाँ, रेत का कण इसमें घुला हुआ है। जबकि जैसे आप छोड़ देंगे घुलाना
तो क्या होगा कि जो रेत के कण है वह नीचे आकर जम जाएगा और आपको रेत के कण दिखाई देंगे। यानी कि वे मिश्रण जिसमें हमें एक पदार्थ के अंदर अन्य किसी दूसरे पदार्थ के मिश्रण का जो कण है वह दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें बालू यानी रेत का जो कण है वह हमें नग्नता आंखों से भी दिखाई देगा कि हाँ, पानी के अंदर हमने बालू यानी कि रेत मिलाया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? विलयन। यानी कि विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला विलय और दूसरा विलायक। देखिए विलय क्या होता है? विलय उसे हम कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल रहे होते हैं, यानी कि घुलने वाले चीज को हम विलय कहते हैं, और जिसके अंदर हम घुला रहे हैं, जिसके अंदर हम उसको मिश्रण को मिला रहे हैं, उन पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलायक। देखिए उदाहरण के लिए क्या बताया है? विलय यानी कि घुलनशील पदार्थ जिसको हम मिला रहे हैं उसे हम कहते हैं विलय। उदाहरण के लिए चीनी। और विलायक पदार्थ जिसमें हम घुलाते हैं, यानी वह पदार्थ जिसमें हम किसी दूसरे पदार्थ को मिला रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। उदाहरण के लिए पानी। आपने देखा होगा जो हमारा चीनी और पानी है यह दोनों आपस में घुल जाते हैं, तो जो हमारा पानी है वह क्या होगा? वह विलायक होगा और चीनी विलय होगा। यानी चीनी क्या है? जो पानी में घुल रहा है, तो घुलने वाले चीज को हम क्या कहते हैं? विलय। और जिसके अंदर घुलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। यानी कि पानी के अंदर चीनी घुलाया जा रहा है तो पानी क्या होगा? विलायक। आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यानी जो हमारा विलयन है, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन हमारा समांगी मिश्रण है, आप याद रखें कि विलयन हमारा समांगी मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं। विलयन की सांद्रता। यानी कि यहाँ हमें दो सूत्र दिए गए हैं। देखिए क्या है? पहला है हमारा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए फॉर्मूला क्या है, इनकी सूत्र क्या है हमारा? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। गाइस यहाँ पर आपका इक्वल जो साइन दिख रहा है ये इक्वल साइन नहीं आएगा, यहाँ गलती हमारा टाइपिंग है, यहाँ इंटू में 100 है। देखिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला? विलय पदार्थ का द्रव्यमान अर्थात जो पदार्थ को हम मिला रहे हैं उसका द्रव्यमान, यानी कि चीनी का द्रव्यमान, दूसरा यानी कि विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा विलयन के आयतन, यानी कि आयतन प्रतिशत। देखिए कैसे निकालते हैं? विलय पदार्थ का आयतन यानी जिस पदार्थ को मिला जा रहा है उसका आयतन बटे में विलयन का आयतन इंटू 100। यानी कि जो हमारा विलयन के आयतन प्रतिशत है वह कैसे हम ज्ञात करते हैं? वह हम ज्ञात करते हैं विलय पदार्थ के आयतन अर्थात चीनी का आयतन विलयन का आयतन इंटू में 100 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा विलयन के आयतन प्रतिशत। तो गाइस इसी के साथ साथ आज का हमारा ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस यदि हमारे किसी फ्रेंड या किसी भी दोस्त को हमारे किसी वीडियो या चैप्टर का नोट्स चाहिए होंगे तो हमने अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमसे संपर्क करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।